Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are doing Population Geography, which is module 7 of our series. This is the continuation of our previous class जहाँ पर हम लोग Population Explosion और Food Security डिस्कस कर रहे थे। ये मेरे प्रीवियस क्लास का डायरेक्ट पार्ट 2 है, तो जिन लोगों ने मेरा पार्ट 4 ऑफ द फूड सिक्योरिटी नहीं देखा, प्लीज़ ये वो वीडियो ये छोड़ दें और पहले वो पार्ट 4 देखें, उसके बाद ही यहाँ पर आए। क्यों? क्योंकि जो जहाँ पर मैंने छोड़ा था मैं वहीं पर ये कर रहा हूँ। और जो लोग मेरा ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले वो ये बताओ कि भाई इस तरीके का थंबनेल ठीक लग रहा है कि नहीं, है ना। आप लोगों का फीडबैक से ही मैं थंबनेल रखूँगा, नहीं तो मेरा स्टैंडर्ड थंबनेल जो मेरा ये है मैं यही रखूँगा, ठीक है। तो और अब मैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड फूड सिक्योरिटी के मैंने 2 पार्ट में क्यों बना रहा हूँ उसको, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बोला था कि भाई जो मेरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और फूड सिक्योरिटी जो है वो फूड सिक्योरिटी में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायमेंशन है। तो हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि 100% एग्जाम बेस्ड आप लोगों की तैयारी करवाऊंगा, ठीक है ना। तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ से अपन लोगों ने छोड़ा था वहीं करेंगे, ठीक है। सिलेबस देख लो। सिलेबस में पिंक वाला पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और जो रेड वाला पोर्शन है वो हम लोग चला रहे हैं। देखो फूड सिक्योरिटी लिखा हुआ है, इसके बाद सिर्फ एक फेमाइन कॉज एंड इफेक्ट एंड रेमेडीज वाला पोर्शन बचा हुआ है, 1 से 2 वीडियो में वो भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड फूड सिक्योरिटी साफ लिखा हुआ है पेपर नंबर 2 के अंदर, ठीक है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थोड़े से बता दूंगा कि किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वैसे तो 2-3 वीडियो हैं और अगर टाइम बचता है तो मैं तीनों बता दूंगा, नहीं होगा तो मैं आप लोगों को बोल दूंगा कि भाई होमवर्क करो और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप पॉज करके वो देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, पर जैसे कंप्लीट होगा मैं बताऊंगा एंडिंग पे। इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ये अपना दिखा हुआ है, ये अपना लिखा हुआ 21 और 22 के अंदर, है ना। साथ में यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और फूड सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूंगा तो सीधा सीधी बात है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये देखो नॉर्मली 20 में और 20 में आया हुआ है, आया कि नहीं आया। आज मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना वो होगा स्टंटिंग वाले और वेस्टिंग वाला क्वेश्चन, है ना। अब देखो 19 के अंदर जो आया था स्टंटिंग और वेस्टिंग का, और 20 के अंदर भी स्टंटिंग और वेस्टिंग का आया था। और एक क्वेश्चन जो है वो इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को फील होता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं आप लोगों को होमवर्क में दे दूंगा। और लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने वो छुड़वाया है, मैं पॉज करके आप लोग उसका आंसर भी लिख पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को माइंड लगाना चाहिए इस चीज़ में कि भाई बहुत ज़रूरी है। ये है फूड प्रोडक्टिविटी द प्योरिटी ऑफ इकोसिस्टम इज अ नीड ऑफ आर वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करके देखेंगे, चाहे होमवर्क में दे दूंगा चाहे कैसे दे दूंगा। आई बात समझ में? स्टार्ट करें अपन आगे बढ़े। देखो पहले तो मैं छोटा सा आप लोगों को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और फूड सिक्योरिटी का जो इंट्रोडक्शन था ना, मैं बस वही आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड सिक्योरिटी वाला जो है ना, इसी से रिलेटेड अपन लोग देख रहे थे, तो मैं बस यही आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद जो मैंने प्रीवियस में जहाँ से मैंने बंद किया था, खत्म किया था, वहां से आप लोगों को कराना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। करें अपन लोग। देखो द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड सिक्योरिटी हैज बीन ए सेंट्रल कंसर्न ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, है कि नहीं है। सेंट्रल कंसर्न रहा है पॉपुलेशन ज्योग्राफी का, सिंस फूड रिप्रेजेंट द मोस्ट फंडामेंटल लिंक बिटवीन पॉपुलेशन साइज, रिसोर्स बेस एंड इकोसिस्टम कैपेसिटी, ठीक है। आई बात समझ में? ये फूड जो है ना वो फंडामेंटल लिंक होता है। फूड जो एक बताओ, पॉपुलेशन साइज हो गया, रिसोर्स बेस हो गया और इकोसिस्टम कैपेसिटी हो गई। इन तीनों का जो लिंक कर रहा है ना वो फूड के साथ ही तो चल रहा है, ये सब कुछ है कि नहीं। तो इसीलिए इस चीज को बनने को ना वर्क है। आप चाहो तो ऐसे डायग्राम बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीजेस प्रेशर ऑन लैंड, वाटर एंड फूड सिस्टम, यही चीज मैंने वही रिपीट कर रहा हूँ। वाइल फूड इनसिक्योरिटी इन टर्न अफेक्ट पॉपुलेशन क्वालिटी थ्रू द माल न्यूट्रिशन, मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। आई बात समझ में? यही चीजें थी। इस डेफिनेशन की आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों के पास ये डेफिनेशन है, ठीक है। जो लोग नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में, 10 पॉपुलेशन एंड फूड सिक्योरिटी आर लिंक्ड थ्रू बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप, है ना, मीडिएटेड बाय टेक्नोलॉजी, पॉलिसी एंड इकोलॉजी। ये 3 चीजों से मीडिएट हो रहे हैं, है ना। तो ये इनफ है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को याद आ गया हो कि भाई ये चीज की हुई है, ठीक है। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज वो पहले वीडियो देखें, इसके बाद यहाँ पर आए, ठीक है। जहां पर मैंने छोड़ा था वहीं पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो
मैं लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब क्या है, अब आगे अपन चलते हैं, यूएसए फीड क्रॉप्स वर्सेस इंडिया फूड क्रॉप्स। ठीक है, एक छोटी सी चीज है, आ गया था पिछली बार, तो ये डायमेंशन है यूएसए का फीड क्रॉप्स वर्सेस इंडिया का फूड क्रॉप्स। अब ये मत समझना कि मैं आप लोगों को इंडिया के फूड क्रॉप्स के बारे में बताऊंगा, सीरियल्स के बारे में, है कि नहीं है। आप लोगों को मैं 4-3 वीडियो से यही चीज बता रहा हूं कि भाई हम लोग ज्यादातर डिपेंड हैं राइस और व्हीट के ऊपर। तो यूएसए में जो है वो फीड कर रहे हैं, अपन लोग फूड्स दे रहे हैं, वो यूएसए के अंदर फीड कर रहे हैं। तो बस मैं इंडिया का थोड़ी सी हिंट दूंगा, बाकी का अपन लोग इसके अंदर देख लेंगे। अब देखो यूनाइटेड स्टेट्स का पैटर्न समझो पहले, तो क्या है भाई, ओवर द 2/3 क्रॉपलैंड, ठीक है, मतलब 2/3 क्रॉपलैंड जो है ना वहां पर डिवोटेड टू द फीड क्रॉप। क्या होती है, अपन क्यों बोल रहे हैं यूएसए की फीड क्रॉप, क्योंकि यूएसए में 2/3 एरिया जो है, 2/3 एरिया जो है वहां पर क्रॉपलैंड का, वहां पर फीड क्रॉप्स सबसे ज्यादा मिलती हैं अपन लोगों को। जैसे मेज हुआ, सोयाबीन हुआ, इनको फीड क्रॉप्स बोलते हैं ना। तो इस और ऊपर से साथ में ये मीट को सपोर्ट करता है। क्यों भाई, एक बात है, तो पोल्ट्री फार्म है, ठीक है, पोल्ट्री फार्म है या फिर डेयरी फार्म है, यहाँ पर क्या है भाई, मेज और सोयाबीन वगैरह तो ये यूज करते हैं वहां के लोग। तो बस सीधी सीधी बात है कि ये क्या करता है, सपोर्ट करता है मीट, डेयरी और बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज को। आपको पता है नॉर्मली, है ना। तो यूएस, आप कॉमन सेंस लगा रहे हो। जो प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताई थी कि जो अपने डेवलप्ड नेशन है वो क्या करते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं, वो कैश क्रॉप्स को उगाना पसंद करते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके आसपास के लोग भूखे रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, है कि नहीं है। अब इनने क्या किया, वहां पर आप लोगों को पता है कि कंजम्पशन मीट का जाना होता है, डेयरी फार्म का जाना होता है, और साथ में ये क्या करने लगा, कैश क्रॉप जैसा बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज में ये भी ये यूज कर रहे हैं। तो ये वाली जो फीड क्रॉप जो है ना, फीड क्रॉप जो है ना, ये सपोर्ट करती है मीट को, डेयरी को और बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज को। आई बात समझ में, है ना। ये तीनों इंडस्ट्रीज हैं, मीट, डेयरी एंड बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज को ये रिफ्लेक्ट करती है हाई इनकम प्रोटीन रिच कंजम्पशन पैटर्न। इसी के ये दिखाता है कि भाई यहाँ पर हाई इनकम है। क्यों, क्योंकि इस तरीके के ये फीड क्रॉप्स हो रही हैं, प्रोटीन रिच कंजम्पशन, क्योंकि ये मीट और डेयरी फार्म को भी सपोर्ट कर रही हैं। इसी को तो पैटर्न को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। अपन को पता है कि नॉन वेजिटेरियंस अच्छे खासे हैं वहां पर। आई बात समझ में, यूनाइटेड स्टेट्स का पैटर्न समझ में आया अपन लोगों को। नाउ इंप्लीकेशंस क्या होंगे भाई इसके, फिर भाई हाई वाटर एंड एनर्जी यूज होगा, है ना। ऐसे जो फीड क्रॉप्स हैं उनके लिए तो वाटर और क्या एनर्जी यूज होंगी। एनवायरमेंटल स्ट्रेस देखने को मिलेगा और फूड वेस्टेज पैराडॉक्स देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि भाई ऐसे फूड्स जो हैं, सोयाबीन हुआ, मेज हुआ, ऐसे जो फूड्स है, ऊपर से क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, सरप्लस हो रहा है फूड्स का। क्या हो रहा है, सरप्लस हो रहा है। सरप्लस होने के कारण क्या होगा, यहाँ के लोग तो भरे हुए हैं, ऊपर से हाई इनकम भी है। अगर एक्सपोर्ट में कमी आई, तो ये सरप्लस फूड क्या होगा, ये डिटेरियोरेट हो जाएगा, मतलब इनकी क्वालिटी कम खराब हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फूड वेस्टेज होगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी आ रही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो यहाँ के लोगों में वेस्टिंग बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, वेस्टिंग, मतलब मोटापा बढ़ रहा है। तो इसके कारण क्या भाई, मतलब शरीर में कमी तो है ना, क्योंकि अपन लोगों ने देखा कि 2/3 ऑफ द क्रॉपलैंड एरिया जो है वो फीड क्रॉप दे रहा है। इसका मतलब शरीर की जिस चीज की जरूरत है, मतलब हिडन हंगर की जो है, हिडन हंगर यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को बोल सकते हैं अपन फूड वेस्टेज पैराडॉक्स। भाई जरूरत भी है, फूड वेस्टेज भी हो रही है, तो ये इंप्लीकेशंस है इस चीज के। आई बात समझ में, है ना। अब भाई इंडिया डिफरेंट कैसे है इससे, इंडिया डिफरेंट कैसे, आपको पता है यूएसए में जो है, यूएसए की अगर मैं बात करूं, यूएसए में जो है वो हाई पर कैपिटा इनकम देखने को मिलती है। एक मिनट, हाई पर कैपिटा इनकम देखने को मिलती है। अब हाई पर कैपिटा इनकम देखने को मिलेगी तो इसका मतलब यहाँ के लोग मीट को अफोर्ड कर सकते हैं, है ना, मतलब नॉन वेजिटेरियन अफोर्ड कर सकते हैं, न्यूट्रियस फूड अफोर्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, सरप्लस फूड देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैकेनाइजेशन देखने को मिलेगा। और अपना जो इन्वायरमेंटल जो स्ट्रेस है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो है वो कम होगा। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी हाई हो गई इस इलाके की, है ना। ये मैं यूएसए की बात कर रहा हूं क्योंकि ये डेवलप्ड नेशन है। इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग नेशन है, तो यहाँ पर लो पर कैपिटा इनकम है। लो पर कैपिटा इनकम होगी तो मैकेनाइजेशन कम होगा, मैकेनाइजेशन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग इन्वायरमेंट लिमिटेशंस बहुत ज्यादा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल
लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जब लिमिटेशंस ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियस सी बात है वी कैन नॉट अफोर्ड टू फीड दी एनिमल्स। तो हम लोग जो मीट इंडस्ट्री हुई, डेयरी इंडस्ट्री हुई, यहाँ पर सपोर्ट थोड़ा सा कम करेगा। मतलब यहाँ पर फीड क्रॉप्स नहीं है। अब ये फीड क्रॉप्स बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि अपन लोग अपनी मीट इंडस्ट्री, डेयरी फार्म इंडस्ट्रीज को फीड करवा रहे हैं। ठीक है, इंसान को फीड बाद में करवा रहे हैं, पहले इनको फीड करवा रहे हैं। तो ये नॉन वेजिटेरियन वाली जो है ना वो कम हो जाएगी। इसीलिए इंडिया में लार्ज वेजिटेरियन पॉपुलेशन देखने को मिलती है। आई बात समझ में, है ना? इसीलिए वेजिटेरियन पॉपुलेशन ज्यादा लार्ज देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर मीट को अफोर्ड करना बहुत टफ हो जाता है लोगों के लिए। पॉलिसी फोकस ऑन कैलोरी सिक्योरिटी। अपने इंडिया की जो पॉलिसीज है ना, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताई थी, उससे पहले ही बताई थी कि इंडिया की जो पॉलिसीज हैं वो कैलोरीज पर फोकस करती हैं, ना कि न्यूट्रियस फूड के ऊपर, है ना? जब न्यूट्रियस फूड के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो भाई पेट तो भर दोगे, सफिशियंट है लोगों के लिए खाने के लिए, लेकिन जो जरूरी है वो नहीं मिल रहा है। आई बात समझ में, है ना? तो सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड एग्रीकल्चर अपन लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये इंडिया इसलिए डिफरेंट है यूएसए से। कल्चरल इकोलॉजी एंड एक्सप्लेनेशन देखोगे तो क्या होगा भाई, डायट्री कल्चर जो है वो सेव कर रहा है क्रॉपिंग पैटर्न को। तो यूएसए में फीड क्रॉप्स है, जानवरों को खिलाने वाले, इंडिया के अंदर फूड क्रॉप्स है। तो अपन लोग खा रहे हैं उस चीज को, है कि नहीं? वेजिटेरियन है इसीलिए, क्यों? कल्चर भी तो अपना है, इकोलॉजी पूरा का पूरा। तो ये भी अपन लोगों को दिखाता है कि भाई वेजिटेशन, अपन लोगों को वेजिटेरियन पॉपुलेशन ज्यादा है, इसीलिए अपन लोग फूड क्रॉप्स ज्यादा रखते हैं। यहाँ पर यूएसए में फीड क्रॉप्स ज्यादा होती है। आई बात समझ में? फीड क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स में अंतर, है ना? नाउ यूएसए फीड क्रॉप वर्सेस इंडिया फूड क्रॉप का अगर आप डायग्राम बनाओगे, कुछ मत करना, ऐसे बनाना। ये हो गया यूएसए, यहाँ के अंदर फीड क्रॉप्स में मतलब क्या हो जाएगा अपना, मेज हो जाएगा, सोया हो जाएगा, है ना? मीट एंड बायोफ्यूल्स हो जाएंगे, है ना? इकोनॉमी, क्योंकि ये इसको फीड कर रही है। और इंडिया के अंदर, वेट थोड़ा सा हैंग हो रहा है, एक मिनट। तो इंडिया के अंदर क्या था? अब इंडिया के अंदर आप बनाओगे तो इंडिया बनाओगे, यहाँ पे इसके अंदर लिख दोगे यहाँ पर फूड क्रॉप्स है। फूड क्रॉप्स कौन सी? राइस हुआ, व्हीट हुआ, जो खुद इंसान खा रहे हैं, ठीक है, जो खुद इंसान खा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, कैलोरी सिक्योरिटी फोकस यहाँ पर देखने को मिलता है, इसीलिए ये अंतर है मेन। तो आप क्या करोगे, या तो ऐसा डायग्राम बना लो या ऐसे लिख देना, यूएसए और इंडिया का। आई बात समझ में, है ना? नाउ दूसरा एक और डायमेंशन है, मैंने हर बार डायमेंशन ही बता रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। फूड प्रोडक्टिविटी विथ इकोसिस्टम प्योरिटी। क्या? फूड प्रोडक्टिविटी विथ इकोसिस्टम प्योरिटी। ये क्या होता है? इकोसिस्टम प्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के कैसे दे रहे हो इकोसिस्टम प्योरिटी के साथ, भाई समझो। इंट्रो में क्या लिख के आओगे, फूड प्रोडक्टिविटी मस्ट राइज विदाउट डिग्रेडिंग द इकोसिस्टम इंटीग्रिटी। भाई अपन लोगों को फूड प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी है, लेकिन हम लोगों को इकोसिस्टम इंटीग्रिटी को कम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इकोलॉजिकल कोलैप्स अंडरमाइंस फ्यूचर फूड सिक्योरिटी। भाई मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि एक बार आप चाहो तो अभी के लिए लो टाइम फूड सिक्योरिटी तो कर सकते हो, फूड सिक्योरिटी, बट फ्यूचर में ये इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, हाई इनसिक्योरिटी। आई बात समझ में? तो फ्यूचर में इनसिक्योर ना करने के लिए अपन लोगों को समझना पड़ेगा कि फूड प्रोडक्टिविटी को अपन को बढ़ाना पड़ेगा विदाउट डिग्रेडिंग द इकोसिस्टम इंटीग्रिटी। आई बात समझ में? तो अकॉर्डिंग टू द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी, है ना, आईपीसीसी की AR6 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अनस्टेबल एग्रीकल्चरल थ्रेट कर रहा है लॉन्ग टर्म फूड सिस्टम को। मैंने बताया ना, ये शॉर्ट टर्म आप लोगों को फूड सिक्योरिटी तो मिल जाएगी, लो टाइम को मैं क्या बोलूंगा, शॉर्ट टर्म फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो अपन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म फूड सिक्योरिटी इन द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी। ये बड़ी बात है। आई बात समझ में, है ना? तो ये वाली चीज समझ लो पहली बात। तो ये आई बात समझ में, ये आईपीसीसी भी बोल चुका है, आईपीसीसी की AR6 रिपोर्ट भी बोल चुकी है कि भाई वी कैन नॉट अफोर्ड दी शॉर्ट टर्म फूड सिक्योरिटी इन द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी। आई बात समझ में, है ना? तो ये चीज समझो, इस चीज को, इसको अपन लोगों को क्या करना है, इंट्रो में लिखना है। प्रॉब्लम्स ऑफ अनसस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन है क्या भाई? प्रॉब्लम्स ऑफ अनसस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन, जैसे एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन का मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, ऐसे जैसे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है।
भाई आपने इंटेंसिफाई कर दिया अपना एग्रीकल्चर, अपन सोच रहे हैं नहीं यार अभी तो हमें फूड प्रोडक्शन करना है, फूड प्रोडक्शन करना है, इकोनॉमी बढ़ानी है, लेकिन इस इंटेंसिफिकेशन के कारण ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एग्जांपल के तौर पे पंजाब और हरियाणा में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, साथ में सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है सॉइल डिग्रेडेशन? भाई ओवर यूज हो रहा है, इसीलिए केमिकल पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। भाई अगर नहीं हो रहा है, अगर कहीं भी आप लोगों का नहीं फूड का नहीं बन आ पा रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो क्या कर रहे हैं लोग? केमिकल डाल रहे हैं, केमिकल के कारण कर रहे हैं, तो इसके कारण केमिकल पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। अब इन चीज के कारण क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। तो इससे क्या होगा? मेरा लॉन्ग टर्म फूड इनसिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आई बात समझ में? है ना? इसीलिए तो पॉलिटिकल इकोलॉजी इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूं, पॉलिटिकल इकोलॉजी इंटरप्रिटेशन की मैं बात करूं, तो स्टेट ड्रिवन प्रोडक्टिविटी पॉलिसीज प्रायोरिटाइज आउटपुट ओवर इकोलॉजी, है ना? तो स्टेट ड्रिवन प्रोडक्टिविटी पॉलिसीज प्रायोरिटाइज करती हैं आउटपुट ओवर इकोलॉजी। भाई सीधी सीधी बात है, स्टेट क्या करेगा? भाई वो बोलेंगे भाई तुम तो एक काम करो, बस प्रोडक्टिविटी चाहिए मुझे, आई डोंट केयर, ठीक है? तो वो पॉलिसीज भी ऐसे बनाते हैं कि भाई मुझे तो आउटपुट चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है इकोलॉजी से। तो इससे क्या होगा? लॉन्ग टर्म फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना? वो ये नहीं देख रहे कि फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम है, तो बस ये वाली, तो इस तरीके की पॉलिसीज बन रही है। तो पॉलिटिकल इकोलॉजी इंटरप्रिटेशन ऐसे है इस चीज का। आई बात समझ में? है ना? तो अब इसको अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना, क्या कर सकते हो? फूड प्रोडक्टिविटी विद इकोसिस्टम प्योरिटी के साथ। तो प्रोडक्टिविटी इकोलॉजी ट्रेड ऑफ की अगर मैं बात करूंगा, तो देखो जब प्रोडक्टिविटी को अगर पुश करोगे, है ना, प्रोडक्टिविटी को अगर पुश करोगे तो क्या होगा? इसको पुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग करनी पड़ेगी, है ना? अगर आप लोगों को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग करनी पड़ेगी। जब केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग करोगे, साथ में इससे क्या होगा? सॉइल डिग्रेडेशन होगा और वाटर डिग्रेडेशन होगा, क्योंकि ओवर यूज हो रहा है उन चीजों का, है ना? इससे क्या हो जाएगा? कैरिंग कैपेसिटी डिक्लाइन हो जाएगी, है ना? किसी भी लैंड की कैरिंग कैपेसिटी डिक्लाइन होगी। अब जब कैरिंग कैपेसिटी डिक्लाइन होगी तो ऑब्वियस सी बात है इकोलॉजिकल स्ट्रेस देखने को मिलेगा, है ना? बात तो भाई बोल रहा हूं ना, इकोलॉजिकल स्ट्रेस देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा? फ्यूचर फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिलेगी, जो मुझे लॉन्ग टर्म होगी, जो क्या होगी? लॉन्ग टर्म होगी। आई बात समझ में? है ना? तो ये ज्योग्राफी ऑप्शनल के हिसाब से अच्छा है। जनरल स्टडीज में तो आप लोगों को लगेगा कि यार थोड़ा सा वैसा हो रहा है। केस स्टडीज में क्या लिखोगे भाई? राइस एंड व्हीट बेल्ट ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया, राइस व्हीट बेल्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। भाई देख रहे होगे आप लोगों को ग्रीन रेवोल्यूशन, आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन अपन लोगों का क्या हो गया? एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन हो गया है। तो आप लोगों ने देखा होगा पंजाब हरियाणा में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, आप लोगों का सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। ऐसे ही रिवाइवल ऑफ द मिलेट्स अंडर द क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर। तो इसीलिए इंडिया, चाहे वर्ल्ड की भी बात कर लो, मैं वर्ल्ड की ही बात कर रहा हूं, आप लोगों को पता होगा कि मिलेट्स को अपन फिर से रिवाइव कर रहे हैं कि भाई क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर अपन लोग कर पाए। तो इंडिया पर भी, इंडिया भी यही फोकस करा। और आप लोगों को मैंने बताया था मिलेट्स के ऊपर, मैंने जब वीडियो बनाया था तो उसके ऊपर भी मैंने बताया था इसमें कि भाई 45% के ऊपर, 65% के ऊपर सिर्फ इंडिया ही प्रोडक्शन कर रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इंडिया को तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड में रिवाइवल ऑफ मिलेट्स हो रहा है अंडर क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर। आई बात समझ में? तो ये केस स्टडी लिख के आना इंडिया के लिए। आई ना? आगे बढ़ा नेक्स्ट। अब देखो स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, पॉपुलेशन एंड फूड सिक्योरिटी से अगर लिंक करेंगे तो कैसे होगा भाई? डेफिनेशन देखो, यहाँ पर मैं ना आप लोगों को थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूँ। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना आप लोगों को स्टैंडिंग और वेस्टिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में इस चीज को बता दूंगा, ठीक है? तो आप लोग नोट्स में तो इस तरीके से कर लेना, बहुत है। सबसे पहले ये बहुत जरूरी है, इंपोर्टेंट है डेफिनेशन, ठीक है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेफिनेशंस दी हैं, एक स्टंटिंग की और वेस्टिंग की। स्टंटिंग क्या होती है भाई? ये लो हाइट होती है फॉर एज, मतलब कोई भी एज होगी उसके अकॉर्डिंग एवरेज एज जितनी भी होती होगी उस एज में, एवरेज हाइट जितनी भी होती होगी उस एज में, उससे कम हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टंटिंग। क्या बोलते हैं? स्टंटिंग। बौनापन, सीधी बात है ना, बौनापन। तो ये इंडिकेट करता है क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन को। ये इंडिकेट करता है भाई कि उसको स्टार्टिंग से ही खाना नहीं मिला। ऐसा नहीं है सीजनल वाली बात नहीं, कभी नहीं मिला, कभी
इसको क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन हो गया, इसके कारण इसकी हाइट कम रह गई है। तो हाइट कम रहने का कारण ये है स्टंटिंग। आई बात समझे, बौनापन। ठीक है, वेस्टिंग क्या होता है भाई, लो वेट होना, लो वेट होना। आई एम सॉरी फॉर दैट, जो लोग 4 वीडियो से मेरे को फॉलो करते आ रहे हैं, मैं स्टार्टिंग से मैं माफी मांगना चाहूंगा लोगों को। वेस्टिंग का मतलब होता है वेट कम होना, बहुत पतला होना, उसको बोलते हैं वेस्टिंग। मैं हमेशा बोलता था कि भाई मोटा होना, मोटा होना। वेस्टिंग का मतलब होता है पतला होना। फॉर हाइट इंडिकेटिंग एक्वेट माल न्यूट्रिशन, ये इंडिकेट कर रहा है एक्वेट माल न्यूट्रिशन। भाई देखो, स्टंटिंग का मतलब होता है लो हाइट और वेस्टिंग का मतलब होता है लो वेट, है ना, पतले, बिल्कुल पतले, बिल्कुल अंडर, वो बोल सकते हैं ना कि अंडर वेट होना। तो इसमें अंडर वेट वाली बात हो जाएगी, इसमें अंडर हाइट वाली बात हो जाएगी। मतलब सीधा ये तो पौनापन ही है पूरा, इसमें तो कॉमन सेंस है। तो ये चीज हो गई। और पहले जो मेरा स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे होंगे, तो मैं हमेशा ज्यादा वजन बोलता था वेस्टिंग को, ये लो वेट को बोलते हैं अपन लोग। ठीक है, मोटापा नहीं, पतलापा होता है। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। नाउ व्हाई प्रिवेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज, ये डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज्यादा क्यों देखने को मिलता है, प्रिविलेंट क्यों है इतना ज्यादा ये। भाई पहली बात तो यहाँ पर फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है डेवलपिंग कंट्रीज में। जब फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होगी तो इससे क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड पर चाइल्ड केयर है। क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड पर चाइल्ड केयर। हाई फर्टिलिटी का मतलब हो जाएगा चाइल्ड केयर जो हो जाएगी बहुत कम हो गई। जब चाइल्ड केयर कम हो गई, खाना पीना भी कम हो रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, तो अपन लोगों को स्टंटिंग और वेस्टिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन, पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन की बात है, पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन, भाई माँ को ही खाना नहीं मिल पा रहा है, उसको ही और दिक्कत हो गई। अगला है इनएडिक्वेट सैनिटेशन एंड हेल्थ सर्विस। क्या भाई, सैनिटेशन ही अच्छा नहीं है, गंदगी फैली हुई है, हेल्थ सर्विस भी अच्छी नहीं है लोगों को, आप लोगों को पता है, तो इसके कारण भी होता है। पॉवर्टी एंड जेंडर वाइज, मैंने बताया था पॉवर्टी तो आपको पता है भाई, गरीबी है, खाना है। जेंडर वाइज का मतलब मैंने आपको 2 से 3 वीडियोस में बताता जा रहा हूं कि भाई जो घर की जो विमेन होती है उसको आदत होती है लास्ट पे खाने की और लीस्ट खाने की, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके कारण क्या बढ़ जाती है, अपनी स्टंटिंग और वेस्टिंग बढ़ जाती है। आई बात समझ में, है ना। तो पॉपुलेशन लिंकेज की अगर मैं बात करूं तो देखो, शॉर्ट बर्थ इंटरवल, शॉर्ट बर्थ इंटरवल्स, ठीक है, पॉपुलेशन लिंकेज में शॉर्ट बर्थ इंटरवल्स करना चाहिए। इंटरवल्स हैं आज के टाइम पे, आप लोगों को पता है, लोग अपने बोलते हैं 2 से 3 साल का 3 से 5 साल का गैप होना चाहिए 2 बच्चों के बीच में, लेकिन नहीं, ये पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो रही है फिर भी बर्थ इंटरवल्स बहुत कम है। तो एक बच्चे को तो पाल नहीं पा रहे, तब तक दूसरा बच्चा पैदा हो गया, तो इस पर ध्यान देना कम कर दिया। इसके कारण ये क्या हो गया भाई, या तो वेस्टिंग हो जाएगी इसके अंदर, या तो ये पतला रह जाएगा या वो हो जाएगा, मतलब माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, सीधी सीधी बात है। दूसरा है इंटीग्रेशनल माल न्यूट्रिशन साइकिल। भाई इंटीग्रेशनल इंटरजनरेशनल, सॉरी इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, इंटरजनरेशनल माल न्यूट्रिशन साइकिल मतलब भाई उसके माता पिता दोनों ही माल न्यूट्रिशन है, मान लो, ठीक है, चाहे माता हो चाहे पिता हो, तो उनमें भी है। अब ये जो है माता पिता जो है, इनकी प्रोडक्टिविटी तो वैसे भी कम है, भाई काम करने नहीं जा पा रहे हैं, जब काम करने नहीं जा पा रहे हैं तो पैसा भी नहीं कमा पा रहे हैं, तो इसका मतलब इनके पास कैपिटल की भी कमी है। अब ये अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे अच्छा खाना, जब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उनका जो होने वाला बेबी होगा, जो हुआ बेबी होगा, उसमें भी तो माल न्यूट्रिशन आएगा। तो इसीलिए ये जनरेशन तो थी ही माल न्यूट्रिशनाइज्ड, अब ये नेक्स्ट जनरेशन में भी प्रॉब्लम आएगी, उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई बात समझ में, है ना। तो यूनिसेफ ने 2024 में हाईलाइट किया हायर स्टंटिंग इन हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रीजन। कहां पर भाई, हायर स्टंटिंग कहां पर देखने को मिलती है अपन लोगों को, जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होगा। जो यूनिसेफ की रिपोर्ट है ये बोला गया, हवा में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो इंडिया की अगर स्कीम्स की बात करोगे, इंटीग्रेटेड अगर बात कर ली, भाई इंडिया ने भी तो स्कीम्स निकाली होंगी, वो भी तो जरूरी है। 1 मिनट, थोड़ा सा ना हैंग हो रहा है, 1 मिनट, आई होप अब हैंग नहीं होगा, अब ठीक चलेगा। कहाँ थे हम लोग, इंडियन स्कीम्स इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो इंडिया की स्कीम्स है, अपन लोग उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं उसके अंदर। देखो इसको बचाने के लिए क्या किया था, इंडिया ने कुछ स्कीम्स निकाली है, जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ये बिल्कुल अर्ली न्यूट्रिशन के लिए निकाली है गवर्नमेंट ने, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ICDS, जब भी होगा मैं ICDS ही बोलूंगा इसको। अब फिर पोषण अभियान भी है एक स्कीम, जो कि प्राइम मिनिस्टर का ओवर आर्चिंग स्कीम है फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ऐसे ही PM का पोषण अभियान है, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। जो मिड डे मील है ना, पहले मिड डे मील थी, वो वही चीज हो गई आप लोगों की।
आई बात समझ में? ये 3 स्कीम्स का दिमाग में रखना जब भी आप लोग स्टंटिंग और वेस्टिंग वाली बात करोगे, इनको अपन को करने के लिए, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन साइकिल की मैंने बात की थी यहाँ पे, वही अपना इंटर जनरेशन वाली बात। तो क्या होती है भाई, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो यहाँ पर पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा होगी और पुअर डाइट मिलेगी यहाँ पर। जब पुअर डाइट होगी तो स्टंटिंग और वेस्टिंग होगी, जब स्टंटिंग और वेस्टिंग होगी तो लो ह्यूमन कैपिटल होगा। वही मैंने बताया था आप लोगों को, भाई काम ही नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी कम होगी, इसीलिए लो ह्यूमन कैपिटल होगा। जब लो ह्यूमन कैपिटल होगा तो इंटरजनरेशनल पॉवर्टी हम लोगों को देखने को मिलती है। तो यही तो माल न्यूट्रिशन साइकिल है भाई, अपन लोग इसको इस तरीके से बना सकते हैं। या फिर कुछ नहीं करना, कुछ मत, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पर करना, फिर पॉवर्टी, फिर आप लोगों का स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, फिर लो ह्यूमन कैपिटल, आई एम सॉरी, फिर इंटरजनरेशनल पॉवर्टी, फिर अपना जी चल ही रहा है आप लोग, है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जाएगी। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्स पॉपुलेशन एंड फूड सिक्योरिटी इंटरफेस, है ना। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स पॉपुलेशन एंड फूड सिक्योरिटी इंटरफेस में क्या होगा भाई, देखो फूड बेस्ड इंटरवेंशन, फूड बेस्ड इंटरवेंशन की अगर बात करूंगा तो क्या किया गवर्नमेंट ने इसके लिए भाई कि भाई लोगों को मिले ये चीजें। तो क्या था भाई, एक तो पीडीएस लेके आए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वही अपना राशन कार्ड वाला ना, 1 रुपए 3 रुपए, याद होगा आप लोगों को। ऐसे ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2023 में आया, जिसने क्या किया, लोगों को गारंटी दी कि भाई फूड तो मिलेगा कैसे भी करके। दूसरा है न्यूट्रिशन बेस्ड इंटरवेंशन, क्या किया भाई गवर्नमेंट ने, भाई इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस लेके आए, पोषण अभियान लेके आए और पीएम पोषण लेके आए। तो दिमाग लगाना भाई, ये क्या है, ये कैलोरीज बेस है, ठीक है, ये खाना मिलेगा, लेकिन न्यूट्रिशन बेस भी लेके आए हैं, आईसीडीएस, पोषण अभियान और पीएम पोषण स्कीम। आई बात समझ में, है ना। तो ये हो गई लिमिटेशंस। क्या है भाई इन चीजों की, अपनी जो स्कीम्स जो चला रही है गवर्नमेंट, सबसे बड़ी लिमिटेशन है भाई कैलोरी सेंट्रिक अप्रोच अपन लोग लेके आए हैं। कैलोरी सेंट्रिक अप्रोच है गवर्नमेंट का, भाई ये हमेशा फोकस करते हैं कि भाई गेहूं मिले, आटा मिले। तो इन लोगों ने डाइवर्सिटी बहुत कम रखी है, फूड डाइवर्सिटी बहुत कम है। फूड डाइवर्सिटी कम होने के कारण क्या हो गया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो हिडन हंगर तो अभी भी है, ठीक है, चाहे इन्होंने न्यूट्रिशन बेस्ड इंटरवेंशन करके रखा हुआ है, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती ही आती है। पॉपुलेशन प्रेशर डाइल्यूट्स पर कैपिटा इम्पैक्ट, पॉपुलेशन प्रेशर जो है वो डाइल्यूट कर रहा है पर कैपिटा इम्पैक्ट को। आई बात समझ में? तो अगर मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा, फ्लो चार्ट, तो क्या करोगे आप, डायग्राम बना देना इसको, आई एम सॉरी, डायग्राम बना सकते हो ऐसे, पॉलिसी बेनिफिट्स लार्ज पॉपुलेशन, तो पर कैपिटा इनकम कम होगी ऐसी पॉपुलेशन में। आई बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब देखो, वैसे तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, बाकी का ये स्टैंडिंग वेस्टिंग का मैं अभी क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा ना। तो अब पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर फूड सिक्योरिटी है ना, उससे रिलेटेड मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा फ्लो चार्ट्स थे जो आप लोग कहीं भी यूज कर सकते हो किसी भी आंसर के अंदर। आई बात समझ में? देखो पहला एक फ्लो चार्ट है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगर होता है, कहीं भी करोगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगर होता है तो फूड सिस्टम के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। जब फूड सिस्टम के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो एक्सेस एंड न्यूट्रिशन स्ट्रेस पड़ेगा, है कि नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, जब ये दोनों होंगे तो स्टंटिंग और वेस्टिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जिसके कारण लो ह्यूमन कैपिटल और डेवलपमेंट ट्रैप में हम लोग फंस सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये वाला एक फ्लो चार्ट दिमाग में रखो, है ना। तो मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूं क्योंकि जरूरी है, इसमें अपन लोग करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल वाले में फ्लो चार्ट और डायग्राम बहुत कम मिल पाते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज दूसरा फ्लो चार्ट है एक और, पॉपुलेशन प्रेशर अगर बढ़ता है तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना चाहिए, जैसे मिलेट्स हुआ, एग्रो इकोलॉजी वाला, इससे लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, सॉल्यूशन। आई बात समझ में? सॉल्यूशन है, अपन लोगों को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करेंगे, जैसे मिलेट्स हुआ, एग्रो इकोलॉजी के बारे में बात करी, तो लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी अपन लोगों को यहाँ से बन जाएगी। आई बात समझ में? ऐसे ही अगर मैं पॉलिसी स्ट्रक्चर का फ्लो चार्ट बनाऊंगा तो फूड पॉलिसी जैसे पीडीएस हुआ, एनएफएसए हुआ, है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो इससे क्या हो जाएगा, साथ में अपन लोगों को कैलोरिक सिक्योरिटी भी देखने को मिल रही है। साथ में क्या ये कैलोरी सिक्योरिटी तो दे रहा है, इससे अपन लोगों को वेट, हाँ,
तो इससे अपन लोगों को न्यूट्रिशन गैप भी पड़ा रहता है अभी भी, क्योंकि हम लोगों ने कैलोरीज पर फोकस किया है ना कि न्यूट्रिशन के ऊपर। हाँ, न्यूट्रिशन के ऊपर थोड़ा सा है, वो अपन लोगों ने, मैंने 3 स्कीम्स बताई थी आप लोगों को अभी वाली, ICDS पोषण अभियान और PM पोषण। लेकिन इस जो ज्यादातर जो अपन लोग फोकस करते हैं वो कैलोरीज पर फोकस करते हैं, इसके कारण न्यूट्रिशन गैप देखने को मिलता है। आई बात समझ में, है ना। अब अगर एक और फ्लो चार्ट है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से फूड सिक्योरिटी क्राइसिस कैसे आते हैं, उसका भी फ्लो चार्ट कैसे होगा, ये बिल्कुल यूनिवर्सल है। आप किसी भी उसके अंदर कंक्लूजन लिख रहे होगे ना, तो उसके पहले ये वाला डायग्राम बना के आ सकते हो। कैसे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है फूड सिस्टम पर, एंटाइटलमेंट फेल्यूर है ये, ठीक है। आई बात समझ में भाई। अपन लोगों का इंडिया की मैं बात करूं, ये इंडिया के लिए है, ठीक है। अपन को पता है कि इंडिया के अंदर हम लोगों को प्रोडक्शन फेल्यूर नहीं है। क्या? एक मिनट, प्रोडक्शन फेल्यूर नहीं है, ये याद रखना, प्रोडक्शन फेल्यूर नहीं है। अपन लोगों को एंटाइटलमेंट फेल्यूर है। अपन लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था, जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे प्लीज देख लेना। ये है एंटाइटलमेंट फेल्यूर, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, अपन लोगों को कैपिटल प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम है, एजुकेशन प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से एंटाइटलमेंट फेल्यूर है, मतलब लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब एंटाइटलमेंट फेल्यूर है। इसके कारण क्या हो रहा है, माल न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है। माल न्यूट्रिशन मतलब स्टंटिंग और वेस्टिंग देखने को मिल रही है। तो लो ह्यूमन कैपिटल एंड डेवलपमेंट ट्रैप्स अपन लोगों को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। आई बात समझ में आ गई ना। नाउ मैं पूरा फूड सिक्योरिटी को कंक्लूड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को अभी उठ के जाना है। देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा एग्जाम के अंदर एग्जैक्ट, ठीक है। इसको कंक्लूड करते हैं, पहले अपन फूड सिक्योरिटी वाले पूरे को। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंटेंसिफाई फूड इनसिक्योरिटी नॉट मियरली बाय द इंक्रीजिंग डिमांड बट स्ट्रेनिंग एक्सेस, न्यूट्रिशन, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल एंटाइटलमेंट, ठीक है। ए ज्योग्राफी बेस्ड रिस्पॉन्स रिक्वायर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एंटाइटलमेंट प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन इंटीग्रेशन रादर देन प्रोडक्शन सेंट्रिक सॉल्यूशन अलोन, ठीक है। हमें केवल प्रोडक्शन सेंट्रिक सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हम लोगों को यही चीज चाहिए। अब जो लोग ये पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग बोलेंगे अरे सर ये आपने क्या क्या करा दिया, कुछ नहीं आया। भाई कम से कम मेरा पॉपुलेशन ज्योग्राफी का पूरा मॉड्यूल तो देखो, अगर वो नहीं देखो तो कम से कम फूड सिक्योरिटी का तो वीडियो देख लो, उससे आप लोगों को समझ में आएगा कितना सिंपल कंक्लूजन लिखा हुआ है। यही तो चीज मैं आप लोगों को 4 वीडियो से बताता आ रहा हूँ, 4-5 वीडियो से। आई बात समझ में। आगे बढ़े अपन लोग, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं PYQ, ठीक है। क्वेश्चन आया था एक बार, डिफाइन स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, डिफाइन स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, व्हाई आर दीज मोर प्रेवलेंट अमंग द चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये क्वेश्चन आया हुआ है अपना, क्या आया है, डिफाइन स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, व्हाई आर दीज मोर प्रेवलेंट अमंग द चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज। भाई ये 2019 में आया था और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है। 10 मार्क्स का मतलब हो गया 2 पेजेस लिखने अपन को, मैक्सिमम से ज्यादा नहीं लिखने। अब आप समझो कि भाई सबसे पहले तो इन्होंने स्टंटिंग और वेस्टिंग की डेफिनेशन पूछी है, और फिर ये पूछा है कि ये चिल्ड्रन जो है डेवलपिंग कंट्रीज के वहां पर ज्यादा क्यों है, ठीक है। इसके बाद जो है 2020 में इससे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर बढ़ के आया था क्वेश्चन, मतलब कभी भी अगर क्वेश्चन आता है तो एक स्टेप हमेशा ऊपर आता है अगर अगले ही साल में आना होता है तो। आई बात समझ में। तो अगर आप इंट्रोडक्शन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ द फूड इनसिक्योरिटी इन डेवलपिंग वर्ल्ड, है ना। ऑब्वियस सी बात है, डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर चाइल्ड माल न्यूट्रिशन जो है वन ऑफ द मोस्ट सीरियस मैनिफेस्टेशन है फूड इनसिक्योरिटी का। ये रिफ्लेक्ट करता है नॉट ओनली इनएडिक्वेट फूड इनटेक बट ऑल्सो डीपर सोशो इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक एंड इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स। तो 2 कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर टू एक्सेस चाइल्ड मालन्यूट्रिशन आर स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, है ना। दो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्टंटिंग और वेस्टिंग है, बोथ ऑफ विच आर वाइडली प्रिवलेंट अमंग द चिल्ड्रन इन द डेवलपिंग कंट्रीज। ये आप इंट्रोडक्शन ऐसे यूज करके आ सकते हो। आपको क्या करना है, 2 पेजेस भरने हैं, है ना। तो 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए आप लोगों का इंट्रोडक्शन। आई बात समझ में, इतना बहुत है। नेक्स्ट इज डेफिनेशंस, बिल्कुल अपन लोगों को राइट करनी है बिल्कुल क्लियरली, एग्जामिनर ने इसी को पूछा है, एग्जामिनर को सबसे जरूरी, मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ क्यों ये चीजें कर रहा है अपन लोग। सबसे पहले अपन लोगों को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो लिखा है
इसे अपन लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टंटिंग रिफर्स टू लो हाइट फॉर एज इंडिकेटिंग क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड डिप्रीवेशन ऑफ फूड। भाई अंडर न्यूट्रिशन तो है, भाई किसके कारण हो रहा है, भाई बहुत प्रोलॉन्ग्ड डिप्रीवेशन हो रहा है फूड के साथ, पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन एंड रिपीटेड इन्फेक्शन। ठीक है, तो मतलब हमेशा वो जो बच्चा है हमेशा ही उसको खाने की कमी, चाहे माँ को भी न्यूट्रिशन ना मिल पाना और बार बार उसको इन्फेक्शन होना। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कई गरीब जगह ऐसी होती है जहां पर क्या होता है क्लीनलीनेस नहीं होती, तो लोगों के क्या होते हैं लूज मोशंस हुए, उल्टी हुई, इन्फेक्शंस हुए, इसके कारण क्या होता है उनको पच ही नहीं पाता खाना, तो इसीलिए स्टंटिंग हो सकती है। तो बस वही वाली बात है कि इनकी हाइट कम रह जाती है, बौनापन हो जाता है। नेक्स्ट इज वेस्टिंग। वेस्टिंग रिफर्स टू लो वेट फॉर हाइट। हाइट के हिसाब से वेट कम होता है, ये इंडिकेट करता है एक्वेट अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है भाई बहुत ज्यादा मतलब लगातार इसको अंडर न्यूट्रिशन है, ऑफन कॉज्ड बाय रीसेंट फूड शॉर्टेज। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि भाई रीसेंट फूड शॉर्टेज हो जाए, इलनेस हो जाए या फिर सडन शॉक हो जाए, एकदम से हो जाए। देखा होगा हम लोगों ने बीमार होते हैं तो सबसे पहले वजन ही कम होता है, वही वाली बात है। These indicators are widely used in नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, है ना, इसी को जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एंड यूनिसेफ रिपोर्ट, इसी से इंडिकेटर्स है। आई बात समझ में, तो ये चीज लिखोगे ना ये लाइन और ये, तो आप लोगों को ऑब्वियस सी बात है डेफिनेशन आराम से कर दोगे। नाउ अब दूसरी जो पॉइंट था उनका क्या था कि स्टंटिंग और वेस्टिंग ज्यादातर अपने डेवलपिंग कंट्रीज में क्यों है। मैंने अभी आप लोगों को जो बताया था पहले ही, बस वही चीजें, बस थोड़ा सा अपन उसको डिटेल में करेंगे। पहला है फूड इनसिक्योरिटी एंड पॉवर्टी, है ना, फूड इनसिक्योरिटी है और पॉवर्टी है। भाई लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन लैक्स इकोनॉमिक एक्सेस टू एडिक्वेट फूड, है ना आई एम सॉरी, लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमिक एक्सेस टू एडिक्वेट फूड को क्या हो रहा है, लैक कर रहा है, मतलब नहीं मिल पा रहा है उनको डिस्पाइट अवेलेबिलिटी। ठीक है, चाहे जरूरी है, चाहे वहां पर अवेलेबल है फूड, लेकिन फिर भी वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, क्यों, पैसा ही नहीं है खरीदने को, है ना। दूसरा है पॉवर्टी रिड्यूसेस डाइटरी डाइवर्सिटी लीडिंग टू कैलोरी सफिशिएंसी बट न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी। भाई पॉवर्टी के कारण क्या हुआ, डाइवर्सिटी कम हो गई, खाने की डाइवर्सिटी कम हो गई। भाई जो सस्ता आता है वो खा लेता है इंसान, जो महंगा आता है वो खा ही नहीं पा रहा है, इसके कारण कैलोरी सफिशिएंसी तो है लेकिन न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एज आर्ग्यूड बाय अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, देखो यहाँ पर क्या हुआ, थिंकर के नाम भी अपन लोगों ने लिखे हुए, एज आर्ग्यूड बाय अमर्त्य सेन दिस रिफ्लेक्ट्स एन एंटाइटलमेंट फेल्यूर नॉट मियरली फूड शॉर्टेज। मतलब ये अमर्त्य सेन ने बोला था कि भाई ये एंटाइटलमेंट फेल्यूर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ना कि केवल फूड शॉर्टेज को। आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज हाई पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लार्ज फैमिली साइज। क्या है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लार्ज फैमिली साइज। तो क्या होता है भाई डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर क्या होता है, ज्यादातर पॉपुलेशन प्रेशर और हाई फर्टिलिटी रेट देखने को मिलता है, आप लोगों को पता ही है। इसके कारण रिसोर्सेज पर चाइल्ड जो होता है वो डिक्लाइन हो जाता है। एक बताओ, एक घर में अगर एक ही बच्चा हो तो सारे के सारे रिसोर्सेज किसको मिलेंगे, इस बच्चे को मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स फूड खाएगा, सब कुछ मिलेगा। अगर एक घर में 4 बच्चे हों, फिर अब वो 4 लोगों को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे माँ बाप, तो क्या करेंगे भाई, वो क्या करेंगे, कैलोरी फूड पर शिफ्ट हो जाएंगे, ना कि न्यूट्रिएंट्स फूड पर। आई बात समझ में, तो इसके कारण क्या होगा, रिसोर्स पर चाइल्ड डिक्लाइन हो गया, लीडिंग टू द इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड केयर। आई बात समझ में, केयर भी नहीं हो पा रही है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि अपने जो डेवलपिंग नेशंस हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पर क्या होता है आप लोगों का, सीधी सीधी बात है, वो क्या करते हैं, वो गैप कम रखते हैं दोनों बच्चों के पैदा करने में। आई बात समझ में, तो इसके कारण वो लोग नहीं कर पा रहे उसके केयर। दिस क्रिएट्स द क्वांटिटी क्वालिटी ट्रेड। क्या कर रहा है, क्वांटिटी क्वालिटी ट्रेड को ट्रेड ऑफ इन द चाइल्ड न्यूट्रिशन। भाई क्वांटिटी क्वालिटी ट्रेड ऑफ मतलब हो गया तुम्हारा, क्वांटिटी तो है, क्वालिटी नहीं है ना। आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि बच्चे का पेट भरना है कि उसको अच्छा खिलाना है ना। तो भाई सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी इंसान की, भाई उसका पेट भर दो। अच्छे का मतलब नहीं, उसका पेट भरा होना चाहिए। बट अब ये तो दे डोंट केयर कि भाई न्यूट्रिशियस फूड है कि नहीं है। आई बात समझ में, है ना। तो ये वाली बात हो गई हाई पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लार्ज फैमिली साइज वाली बात। नेक्स्ट इज
पुअर मैटरनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये वाला भी एक कारण है भाई। मैटरनल अंडर न्यूट्रिशन लीड टू द लो बर्थ वेट, भाई स्टार्टिंग पे ही बच्चे का वेट ही कम होगा अगर माँ को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिला होगा तो। विच प्रीडिस्पोज चिल्ड्रन टू स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, तो क्या करता है भाई, ये प्रीडिस्पोज करता है चिल्ड्रन को स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, भाई पहले से ही, मतलब पैदा होने से पहले से उसको देता है। अर्ली मैरिज एंड रिपीटेड प्रेगनेंसी वर्सन द प्रॉब्लम, भाई चाहे शादी से पहले शादी हो जाए, मतलब उसका शरीर डेवलप नहीं हो पाया है माँ का, और पहले शादी हो जाए और जल्दी बच्चा पैदा हो जाए तो भाई नहीं होगा ना, तो भी प्रॉब्लम है। और बार बार प्रेगनेंसीज हो, भाई उसकी बॉडी ही इतनी तैयार नहीं है कि वो एक चाइल्ड को ठीक से डेवलप कर पाए, तो वही प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे बात आ जाती है। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट सैनिटेशन एंड डिसीज बर्डन, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है। नॉर्मली आप अगर एग्जाम के अंदर भी लिख के आओगे ना तो मुझे पता है, अगर मैं ये आंसर नहीं लिखवाता ना तो आप तो ना सिर्फ ये 3 आपको दिमाग में आती है, ये तो आपको आता ही नहीं कि सैनिटेशन प्रॉब्लम भी तो है ना। तो सैनिटेशन प्रॉब्लम लिख के आना, एग्जामिनर को समझ में आएगा कि बच्चे ने तैयारी की है। तो इनएडिक्वेट सैनिटेशन एंड डिसीज बर्डन, तो पुअर सैनिटेशन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ डायरिया एंड इन्फेक्शन, जब डायरिया और इन्फेक्शन होता है तो ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। साथ में फ्रिक्वेंट इलनेस रिड्यूसेस न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन इवन व्हेन फूड इज अवेलेबल, है कि नहीं है। चाहे फूड अवेलेबल हो, चाहे न्यूट्रिशियस फूड भी अवेलेबल हो, लेकिन अगर सैनिटेशन ना हो, क्योंकि मैंने अभी तक जो 3 जो मैंने आपको जो दिए हैं उसमें कहता भाई अपना फूड ही अवेलेबल नहीं था न्यूट्रिशियस फूड, लेकिन यहाँ पर तो न्यूट्रिशियस फूड भी अवेलेबल है, लेकिन बिकॉज ऑफ डायरिया और इन्फेक्शन उनको न्यूट्रिशन उसके शरीर में लग ही नहीं पा रहे। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों फूड सिक्योरिटी डज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इनटू द न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। भाई यही तो आप लोगों को एक्सप्लेन करेगा कि भाई आप लोगों ने फूड सिक्योरिटी भी दे दी लेकिन फिर भी ऑटोमेटिकली जो है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाया है। तो ये आई बात समझ में। नेक्स्ट इज 5th है लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड पब्लिक सर्विस, है कि नहीं। लिमिटेड एक्सेस है हेल्थ केयर और पब्लिक सर्विसेज में अपने डेवलपिंग नेशंस के अंदर। तो देखो वीक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा अगर ऐसी जगहों पर, स्पेशली इन रूरल एंड ट्राइबल रीजन। भाई रूरल एंड ट्राइबल रीजन में अपने इंडिया का केस में ही देख लो, रूरल रीजन और ट्राइबल रीजन में कितने कम हॉस्पिटल्स देखने को मिलते हैं, अपन लोगों को कितने पब्लिक हेल्थ केयर देखने को मिलते हैं, है कि नहीं है। हाँ आज के टाइम पे अब जरूर हो गया कि रूरल एरियाज में कंपलसरी हो गया डॉक्टर्स का जाना, या फिर डॉक्टर्स अवेलेबल हो गए हैं, पास में हो गया है, हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पूरे वर्ल्ड में डेवलपिंग नेशंस की बात कर रहा हूँ। आई बात समझ में। तो यही वाली बात है, वीक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पेशली इन रूरल एंड ट्राइबल रीजन्स के अंदर। पुअर इम्यूनाइजेशन है, चाइल्ड केयर सर्विस है, एग्रेवेट मालन्यूट्रिशन यहाँ पर देखने को मिलता है। हाँ हमारे इंडिया में जरूर मिशन इंद्रधनुष वगैरह हुआ ना तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलने लगे हैं, आई बात समझ में। और अब तो और अच्छे खासे इम्यूनाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट करवा रही है इसके कारण, आगे बात समझ में। नेक्स्ट इज रीजनल एंड स्पेशल इनइक्वालिटीज, क्या है रीजनल एंड स्पेशल इनइक्वालिटीज। तो हायर प्रेवलेंस इन सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ एशिया, क्या हायर प्रेवलेंस इन सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ एशिया। ऐसे ही विद इन कंट्रीज हायर इंसिडेंस इन बैकवर्ड रीजन्स, ट्राइबल बेल्ट एंड अर्बन स्लम्स, क्या है भाई कंट्री के अंदर हायर इंसिडेंस देखने को मिलते हैं बैकवर्ड रीजन्स में, ट्राइबल बेल्ट में और अर्बन स्लम्स के अंदर। आगे बात समझ में है ना। नाउ इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं, ये 2 पेज में बहुत है, देखो कॉमन सेंस है। आधा पेज में ये आपका, एक पेज में आप लोग का स्टैंडिंग वेस्टिंग वाला और इंट्रोडक्शन वाली चीज हो जाएगी, और थोड़ा सा ये कर दोगे आप लोग, एक हाथ इसमें लिख दोगे वाई स्टैंडिंग वेस्टिंग, तो 1 पॉइंट जो हो जाएगा। बाकी के ये 4 पॉइंट जो है वो आप लोग वहां लिखना, और ये डायग्राम बना देना राइट हैंड साइड पे, ठीक है। फूड इनसिक्योरिटी प्लस पॉवर्टी, इसके कारण पुअर चाइल्ड डाइट हो रही है, इसके कारण रिपीटेड इलनेस देखने को मिल रही है, और स्टंटिंग और वेस्टिंग देखने को मिल रही है। और नीचे क्या करोगे, 2 से 3 लाइन के आप लोग क्या कंक्लूड कर देना, पूरा 2 पेज में आप लोग भर जाएगा आराम से। 10 stunting and wasting are most prevalent in developing countries due to the combined effect of the food insecurity, population pressure, poor maternal health, disease burden, spatial inequalities. Addressing these requires an integrated approach linking food security with health, sanitation and population and management. अब समझ में आ रहा है कंक्लूजन में, मैंने यहाँ पर नेगेटिव में नहीं छोड़ा है, उन्होंने जहाँ क्वेश्चन नेगेटिव पूछा हो, लेकिन मैंने यहाँ पर एड्रेसिंग दीज रिक्वायर्स,
ये चीज लिख के ना, ये ओनली ये वाली लाइन लिख के मैंने इसको पॉजिटिव नोट में बना दिया, इतनी लाइन में। तो प्लीज आप भी इस तरीके से करना कि हमेशा पॉजिटिव में ही खत्म करना, कि भाई इस तरीके से हो जाए। आई बात समझ में, है ना। और पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को स्टैंडिंग और वेस्टिंग का। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये 2020 में आया था, पहले 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, सेम चीज पे ऊपर, सेम चीज के ऊपर, है ना। तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 2 और करवा देता हूं, बाकी का मैं आपको होमवर्क में दूंगा और आप लोग वो ट्राई करना, ठीक है। ये मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि भाई ये लगातार आया था और थोड़ा सा डिटेल में है, और बस वही की वही है। मैं ये आपको प्रूव करना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे नोट से ही सब कुछ है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हाँ थोड़ी सी लैंग्वेज अपनी चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टंटिंग एंड वेस्टिंग अमंग चिल्ड्रंस आर मेजर कंसिक्वेंसेस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। डिस्कस वेरियस स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स एंड देयर अचीवमेंट्स, ठीक है। तो वही देखो, मैंने आप लोगों को स्कीम्स बताई थी, 3 स्कीम्स बताई थी, है ना। तो वो तीनों स्कीम्स अपन को बताना है इसके अंदर, ठीक है। साथ में अचीवमेंट्स भी बतानी है कि उनने क्या हुआ, है ना। स्टैंडिंग एंड वेस्टिंग के बारे में बताना है, और कंसिक्वेंसेस भी बताने हैं, मतलब एज अ कंसिक्वेंसेस ऑफ द फूड इनसिक्योरिटी के बारे में बताना है, ठीक है। आई बात समझ में। तो देखो 3 पेज में कम से कम करना होता है। इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे, फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया मैनिफेस्ट नॉट ओनली द हंगर but also at the widespread child malnutrition, particularly stunting and wasting. Despite improvements in the food grains availability, significant proportion of the children suffer from the chronic and the acute undernutrition. देखो आप कॉमन सेंस लगाना, मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो मैंने नोट्स में पहले लिखा हुआ था, अमर्त्य सेन वाली बात, याद है ना, अमर्त्य सेन वाली बात, वो अब इसमें तो पूछा नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं उसको ये दिखाऊंगा कि भाई, एग्जामिनर को दिखाऊंगा कि भाई ये चीज यहां पर यूज हो रही है, अमर्त्य सेन वाली बात, कि भाई फूड ग्रेन तो अवेलेबल है हमारे पास, है ना। क्यों अपन लोगों को ये नहीं बोलना कि भाई फूड ग्रेन अवेलेबल नहीं है। इंडिया का केस पूछ रहा है ना, वो तो इंडिया का केस पूछ रहा है। इंडिया में अमर्त्य सेन वाली बात हमेशा याद रखना, और बार बार मैं फिर भी बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, अमर्त्य सेन वाली बात को हमेशा लिख के आना है। आई बात समझ में, है ना। तो रिकॉग्नाइजिंग दिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड सेवरल न्यूट्रिशन स्पेसिफिक nutrition sensitive schemes to address these challenges, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। नाउ फूड इनसिक्योरिटी, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, बिल्कुल ब्रीफ लिंकेजेस कैसे बताओगे भाई। इनएडिक्वेट एक्सेस टू द न्यूट्रिशियस फूड, पहली बात जो मैंने पहले प्रीवियस उसमें बताया था, बस वही चीज है। पुअर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द इलनेस एंड सैनिटेशन, इंटरजेनरेशनल ट्रांजिशन इन द माल न्यूट्रिशन। दिस कंफर्म्स दैट फूड सिक्योरिटी विदाउट न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इज इनसफिशिएंट। यही कंफर्म कर रहा है कि फूड सिक्योरिटी विदाउट न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इनसफिशिएंट है। आई बात समझ में। क्यों, देखो इनने पूछा है ना, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग अमंग द चिल्ड्रन आर मेजर कंसिक्वेंसेस ऑफ द फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है। ये अब ये चीज क्या हुई, जो मेरे प्रीवियस क्वेश्चन में था, बस वही चीज लिखी है, मैंने उनको बताया है कि भाई इसके कारण ये चीज हो। आई बात समझ में, है ना। तो अब गवर्नमेंट की स्कीम्स देखो क्या क्या है। पहली स्कीम क्या बताई थी मैंने, आईसीडीसी बताई थी, आईसीडीएस बताई थी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस 1975 में आई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था इस चीज का, मतलब इसकी देखो, वैसे तो मेरा काम नहीं है ये चीज को कि भाई मैं आप लोगों को स्कीम्स को अच्छा बताऊं। ये आप लोग मृणाल सर के अगर आप लेक्चर्स ले रहे होंगे, उनसे अच्छी स्कीम्स कोई नहीं बता पाता है, ठीक है। तो आप वो अपनी इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन जो जरूरी है वो तो अपन लोग देख ही लो ना इसके अंदर, है। तो ऐसा तो है नहीं है कि भाई एग्जाम के अंदर अगर आ गया तो मेरे को कैसे याद आएगा, भाई जनरल स्टडीज में तो पढ़ रही हो, इसमें क्या आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में लिख लोगे, है ना। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ही पार्ट है ये, और अगर इन स्कीम्स आ गई तो सिर्फ आप लोगों को स्कीम्स के बारे में तो लिखना पड़ेगी, अगर उसने स्कीम्स पूछ ली है तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजुकेशन। की कंपोनेंट क्या थे भाई इसके, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना, ग्रोथ मॉनिटरिंग करना, इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ चेकअप करना, ठीक है ना। अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन को इकोनॉमी की तरह नहीं लिखना है, अपन को ज्योग्राफी की तरह लिखना है ना। मतलब फैक्ट वाली बात, अपन को न्यूज चैनल थोड़ी बनना है आंसर लिखने में, है ना। अपना दिमाग लगाना है। ज्योग्राफिकल रिलेवेंस क्या है भाई, इंप्लीमेंटेड थ्रू द आंगनवाड़ी सेंटर्स स्पेशली इन द रूरल एंड ट्राइबल एरिया, ठीक है। अचीवमेंट्स, उन अचीवमेंट्स भी पूछा था, इसीलिए अचीवमेंट्स भी लिखेंगे। इनने क्या किया है, इंप्रूव किया है, इंप्रूव्ड कवरेज ऑफ द चाइल्ड न्यूट्रिशन सर्विसेज
फाउंडेशन ऑफ द इंडिया चाइल्ड न्यूट्रिशन आर्किटेक्चर। तो भाई ये सबसे बड़ा फाउंडेशन है भाई, क्योंकि अपन अर्ली उस पर तो कर रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड न्यूट्रिशन ही तो दे रहे हैं उन लोगों को। लिमिटेशंस क्या है भाई, प्रॉब्लम क्या है इसमें, लिमिटेशंस क्या है, क्वालिटी एंड रीजनल वेरिएशन इन इम्प्लीमेंटेशन। भाई क्वालिटी को बहुत मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है ना। रीजनल वेरिएशन इतने ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके लिए स्कीम्स निकालनी पड़ेगी कि भाई इस रीजन में जाना जरूरी है कि इस रीजन में जाना जरूरी है ना। मैंने पता चला मैंने यहाँ पर जरूरी है अपन लोगों को मिलेट्स की, अपन लोगों को दाल की, पल्सेस की, ठीक है, लेकिन अपन लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं वीट और अपन लोग राइस, ठीक है, ये चीजें अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो गड़बड़ है ना इस तरीके से, तो वाली बात आ गई। और अगर हम लोगों ने ये प्रोवाइड भी करवा दी है न्यूट्रिशियस फूड, तो और तो क्या हो गया, क्वालिटी कैसी है इस पर भी डिपेंड करता है कि नहीं है। नेक्स्ट इज पोषण अभियान। पोषण अभियान मतलब प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम्स फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ये फुल फॉर्म है ना। तो ये कब लॉन्च हुई थी, 2018 में लॉन्च हुई थी। इसका एम क्या था, अपन को स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडर न्यूट्रिशन को अपन को क्या करना है, रिड्यूस करना है थ्रू द कन्वर्जेंस एंड टेक्नोलॉजी, कन्वर्जेंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब इस क्वेश्चन से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन 2019 और 2020 में क्यों पूछा गया था, है ना। क्योंकि 2018 में ही पोषण अभियान स्टार्ट हुआ था, जिसका एम था कि हम लोगों को स्टंटिंग और वेस्टिंग को कम करना है एंड अंडर न्यूट्रिशन को कम करना है थ्रू कन्वर्जेंस एंड टेक्नोलॉजी। आई बात समझ में। तो बस वही बात है कि अगर करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो करते रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्टैटिक वाले से क्या करोगे, आप इसमें जोड़ दोगे और बस वहां पर लिख दोगे। आई बात समझ में, कोई भी नई चीज नहीं है ना। की फीचर्स क्या होंगे, की फीचर्स क्या होंगे, बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, है ना, सबसे बड़ी बात बिहेवियरल चेंज करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन, यूज ऑफ रियल टाइम मॉनिटरिंग, भाई पोषण ट्रैकर्स आ गए आज के टाइम पे, कन्वर्जेंस ऑफ द न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन स्कीम, इनको कन्वर्ज किया जा रहा है। आई बात समझ में, है ना। अचीवमेंट्स क्या है भाई, इंप्रूव्ड मॉनिटरिंग एंड अवेयरनेस, मॉनिटरिंग और अवेयरनेस को इंप्रूव किया है, ग्रेटर फोकस ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन, तो अपन लोगों ने मैटरनल और चाइल्ड न्यूट्रिशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, है ना। तो ये अचीवमेंट्स है, अच्छा खासा फोकस हुआ है। आई बात समझ में। नाउ पीएम पोषण स्कीम, क्या, पीएम पोषण स्कीम, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। देखो वही चीज है जो मिड डे मील स्कीम्स थी ना, वही चीज है पीएम पोषण स्कीम। वो तो आपको पता ही है कि कितने ज्यादा नाम बदल रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मनरेगा का नाम बदल के अब क्या कर दिया है, ए बी जी राम जी, याद होगा आप लोगों को, है ना। बस थोड़े से ट्वर्क्स कर दिए उस चीज में और बस उसका नाम बदल दिया, तो वो तो उनका आदत है, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस लगाओ और याद रखना, जो लोग 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो याद रखना, मनरेगा अब मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे 101% क्वेश्चन आने वाला है, प्री में भी और मेंस में भी। तो याद रखना, आप चाहो तो एक साइड में लिख लो, चाहे अपने स्टिकी नोट्स में चिपका लो कि ये क्वेश्चन आएगा इस बार आप लोगों को, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है भाई इसके, इंप्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फॉर दी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उसके न्यूट्रिशियस स्टेटस को अपन को इंप्रूव करना है। इंपैक्ट क्या है भाई इसका, इंक्रीज स्कूल इनरोलमेंट एंड रिटेंशन, भाई लोग अगर पढ़ने नहीं जा रहे तो कम से कम खाना खाने तो जाएंगे, तो इसीलिए स्कूल इनरोलमेंट देखने को मिल रहा है और रिटेंशन भी अच्छी खासी है वहां पर। इंप्रूव्ड कैलोरीज एंड प्रोटीन इंटेक अमंग द चिल्ड्रन, भाई कैलोरीज और प्रोटीन दोनों मिल रहे हैं उन लोगों को, बच्चों में, है ना। ज्योग्राफिकल इंपोर्टेंस क्या है भाई इसके, पर्टिकुलरली बेनिफिट करते हैं फूड इनसिक्योरिटी रीजन्स के अंदर। आई बात समझ में, है ना। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी है एक और, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2023 कांग्रेस लेके आई थी, है ना। वेट थोड़ा सा हैंग हो रहा है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, अब जाना हैंग हो रहा है, जितना होता है अपन कर लेते हैं इसको। रोल इन न्यूट्रिशन, क्या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का क्या रोल रहा है भाई, इसने इंश्योर किया सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू द वल्नरेबल हाउसहोल्ड, वल्नरेबल हाउसहोल्ड को सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स को बिल्कुल इंश्योर कर दिया, क्योंकि इन्होंने कानून बना दिया। सपोर्ट्स कैलोरी सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रंस फैमिली,
जो फैमिली है ना उसको कैलोरी सिक्योरिटी दे रहा है। भाई याद रखना, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी नहीं, कैलोरी सिक्योरिटी। मतलब सीधी सीधी बात है, गेहूं चावल यही तो मिल रहा है आप लोगों को। लिमिटेशंस क्या है भाई, सीरियल सेंट्रिक है, लिमिटेड डाइटरी डाइवर्सिटी देखने को यहाँ पे मिल रही है ना। आई बात समझ में। नाउ मिशन इंद्रधनुष, एक और है मिशन इंद्रधनुष एंड नेशनल मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन। क्या है? मिशन इंद्रधनुष एंड नेशनल हेल्थ मिशन। इससे क्या हुआ? रिड्यूस हुआ डिजीज बर्डन थ्रू द इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ केयर। आप लोगों को पता है कि भाई वैक्सीनेशन दी जाती है, तो इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ केयर से क्या हुआ? डिसीज बर्डन कम हो गया लोगों का। इंप्रूव न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड चाइल्ड सर्वाइवल। अब जब बीमार नहीं होंगे तो न्यूट्रिशन को क्या करेंगे? ये एब्जॉर्ब करेंगे और चाइल्ड सर्वाइव कर पाएगा। आई बात समझ में। तो ये 5 स्कीम्स बहुत हैं। डायग्राम क्या करोगे? राइट साइड डायग्राम बना लेना। फूड इनसिक्योरिटी, फिर चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, फूड इनसिक्योरिटी होगी, इसके बाद चाइल्ड माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। तो स्कीम्स कौन सी आई है? ICDS, पोषण, PM पोषण, मिशन इंद्रधनुष एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो रिडक्टिंग इन स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, तो रिड्यूसिंग क्या, रिड्यूस क्या हो रहा है? रिड्यूसिंग, रिडक्शन इन स्टंटिंग एंड वेस्टिंग देखने को मिल रहा है। आई बात समझ में। तो ये डायग्राम बना देना। फिर अचीवमेंट्स क्या है अपना जो किया है, अचीवमेंट्स क्या है? अपन को ना एग्जरेट नहीं करना है, याद रखना। अपन को एग्जाम के अंदर एग्जरेट करके नहीं आना है, बस बैलेंस अचीवमेंट बताना भाई कि हमने तो पूरा पूरा सॉल्व कर दिया, हमने पूरी तरह से खत्म कर दी, यही एकमात्र जरिया है आप लोगों का। ये चीज नहीं करनी। आई बात समझ में। तो देखो ऐसे नहीं करना, अपन को कैसे करना है लैंग्वेज में? नेशनल फूड सिक्योरिटी, नेशनल हेल्थ फूड, नेशनल फैमिली हेल्थ, आई एम सॉरी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डाटा ने क्या बताया, शो किया ग्रेजुअल डिक्लाइन इन स्टंटिंग एंड वेस्टिंग इन सेवरल स्टेट। मतलब ग्रेजुअली स्टंटिंग और वेस्टिंग क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रही है कुछ स्टेट्स में। ठीक है, ऐसा भी नहीं लगा कि हर स्टेट में हो गई और एकदम से कमी आ गई, तो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। ये किसने बोला है? NFHS डाटा ने दिया है। ठीक है, इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड मैटरनल केयर, धीरे धीरे क्या हुआ? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और मैटरनल केयर बढ़ा है। भाई पहले क्या होता है, बच्चे कहाँ पैदा होते थे? घर पे पैदा हो जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे हॉस्पिटल्स में पैदा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स, है ना। बेटर अवेयरनेस ऑफ न्यूट्रिशन एट कम्युनिटी लेवल, तो अवेयरनेस भी अच्छा खासा मिल रहा है न्यूट्रिशन एट कम्युनिटी लेवल। आई बात समझ में। ये अचीवमेंट्स है हम लोगों के, है ना। तो मैंने बहुत ज्यादा एक्सजरेट नहीं किया ना, है ना। तो बस इस तरीके से लिखना है। लिमिटेशन क्या है भाई? क्रिटिकल ज्योग्राफिकल एंगल बताऊं तो रीजनल डिस्पैरिटीज अभी भी देखने को मिल रही हैं, जैसे ट्राइबल बेल्ट, बीमारू स्टेट्स, यहां पर बहुत ज्यादा है। फोकस स्टिल मोर ऑन द कैलोरीज देन द डाइटरी डाइवर्सिटी। आज के टाइम भी फोकस जो है कैलोरीज पर हो रहा है, ना कि डाइटरी डाइवर्सिटी के ऊपर। आई बात समझ में। सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर गैप्स अंडरमाइन न्यूट्रिशन आउटकम्स। सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर गैप्स जो है ना, इसके कारण न्यूट्रिशन आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं। आई बात समझ में, है ना। कंक्लूड करें इस पूरे के पूरे आंसर को, तो स्टंटिंग एंड वेस्टिंग अमंग द चिल्ड्रंस आर डीपली रूटेड इन द फूड इनसिक्योरिटी, अपन को पता है। पॉपुलेशन प्रेशर अपन को पता है। सोशो स्पेशल इनइक्वालिटी अपन को पता है। वाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स लाइक ICDS, पोषण अभियान, PM पोषण, NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, है ना, हैव क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क sustained improvement requires integration of the food security with health, sanitation, women empowerment and population stabilization. Only then can India achieve lasting nutrition security, है ना। आई बात समझ में, है ना। तो ऐसा नहीं है तो ओनली तो यूज, मैंने तो लिखता है, मेरी आदत है। क्यों भाई? तभी तो अचीव कर पाएगी जब अपन ये चीज कर पाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि अचीव कर लेगी। आई बात समझ में, है ना। अब देखो होमवर्क है आप लोगों को फ्लो चार्ट्स और बनाने, वैसे तो मैं बनवा चुका हूँ। डायग्राम्स ट्राई करना, डायग्राम्स अगर आप लोगों को मिल जाए इस तरीके के डायग्राम्स बना लो पूरे के पूरे। अब इनमें से कोई भी एक आंसर लिखने की कोशिश करो, ठीक है। आप लोगों को लिखना है होमवर्क, ठीक है। और इनमें से मैंने क्या किया है, एक आंसर मैंने लिखवा दिया है, फूड प्रोडक्टिविटी विद द प्योरिटी ऑफ द इकोसिस्टम इज द नीड ऑफ आर, ठीक है। अब मैं इसको समझाऊंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को 3-3 सेकंड दूंगा। पहले आप लोग क्या करोगे, मैं क्योंकि आप लोग करते नहीं हो,
ठीक है, मैंने 3 या 4 वीडियो से मैं आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं दे रहा था लिखने के लिए, लेकिन आज करो क्योंकि ज़रूरी है। तो इसका करने की कोशिश करो और उसके बाद जितना आप लोग लिख लो उतना ठीक है। अगर नहीं लिख पा रहे हो, लिखने के बाद आप लोग मेरा ये वाला वीडियो फिर से देखना और यहाँ से पॉज करना। मैं 3-3 सेकंड के लिए आप लोगों को पॉज दूंगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। थोड़ी बहुत हिंट छोड़ी है मैंने उसमें, आप लोगों को समझ में आएगा क्यों मैंने ये चीज़ किया क्यों नहीं की है, सब मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, मैं 3-3 सेकंड के लिए करूँगा, पॉज करके वो वीडियो देख लेना, अपनी नोट्स में लिख लेना। लेकिन पहले होमवर्क में ये कर लेना, आंसर राइटिंग बाद में करना। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब कई लोग होंगे कि बोलेंगे अरे सर ये तो बहुत लंबा हो गया, इतने सारी स्लाइड्स हो गई, आपने तो बोला भाई 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पेज में तो लिखना पड़ेगा ना, और आप लोग एग्जाम के अंदर तो भूलोगे ही भूलोगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन जितना जरूरी है उतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना मेरा, वो लास्ट क्लास ही होगी। ठीक है, लास्ट क्लास होगी अपनी इस पूरे के पूरे पॉपुलेशन ज्योग्राफी की, लेकिन वीडियो हो सकता है कि 1 या 2 बन जाए। ठीक है, जितना जरूरी होगा उतना करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी मैं ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। फेमाइन का कॉज, इफेक्ट एंड रेमेडीज बताऊंगा आप लोगों को। अगर हो गया तो एक ही लेक्चर में काम कंप्लीट कर लेंगे, और नहीं हुआ तो 2 लेक्चर हो जाएंगे, लेकिन क्लास एक ही रहेगी। आई बात समझ में, है ना? पॉपुलेशन ज्योग्राफी बिल्कुल एंड पे चल रही है, पर उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, है ना? अगर 1% भी आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है आपकी प्रिपरेशन में, आपके नोट्स बनाने में, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। आप लोगों के सपोर्ट से ही इस पूरी की पूरी सीरीज को जान मिलेगी, और मैं पूरा का पूरी सीरीज को कंटिन्यू रख पाऊंगा इस यूट्यूब पर फ्री में। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है पूरी की पूरी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।